नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार आपको याद होगा अध्याय 4 हमारी एक्सरसाइज 4.3 तक हम कर चुके थे और आज 4.4 हमारा टारगेट है 4.4 और आज हम इसको कंप्लीट करना चाहेंगे बच्चों। इस एक्सरसाइज को अगली बार जब हम मिलेंगे, बीच बीच में हो सकता है वीसी की वजह से 10th क्लास नहीं हो, 23 तारीख 23 को मंगलवार को, तो बच्चों यहां पे सुनिए जरा, द्विघात समीकरण की ये हम आज फाइनल टच कर रहे हैं। इसको कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, हम उनकी जानकारी आपको दे देंगे। अगला जो अध्याय 6 हम लेंगे बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि 2nd, 4th, 6th, 8th ये हम यहां आईसीटी के माध्यम से लेंगे और रिमेनिंग जो 4 है अप टू 8 तक, 8 तक, कौन सा 1, 3, 5 एंड 7 वो आप अपने स्कूल पे लीजिए, ऑल्टरनेट डे में जो आप लोगों की क्लासेस हो रही है। तो 8 तक हम जल्दी ही पहुंचना चाहेंगे बच्चों। छठा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, त्रिभुज, ठीक है, उसमें आप किसी भी सूरत पे एब्सेंट नहीं रहिएगा, एक कीमती टॉपिक है। और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाला 8th, साइन थीटा कॉस थीटा, पहली बार आप लोग रूबरू होंगे 10th में कि क्या साइन थीटा होता है, क्या कॉस थीटा, वो आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा, चिंता नहीं करें, बस आप रेगुलर देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लासेस। यस, आज हमारा जो टॉपिक था बच्चों वो था इस पे आधारित। इसमें ये जो पार्ट है ना बच्चों, रूट में b² - 4ac, ये कहलाता है विविक्त कर। क्या शब्द है, ध्यान से सुनना, ये इसको डी से प्रकट करते हैं, डी, क्योंकि इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बच्चों। तो विविक्त कर जो है, शब्द ध्यान से गौर करना इस पे, और इसमें आप पेज नंबर 101 निकालिए बच्चों, हम कुछ सारांश वाली चीज हम आपको बता रहे हैं। यस, छठा पॉइंट, उसके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। b² - 4ac ये जो रूट के अंदर मान है, इस पे मूल की प्रकृति यानी रूट्स कैसे होंगे वो इस पे डिपेंड करता है। पिछली बार भी हमने आपको थोड़ा बताया था कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक है, तो मूल क्या होंगे, तो मूल, दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, पृथक पृथक भिन्न भिन्न होंगे। वो भिन्न भिन्न पता है क्यों होते हैं, क्योंकि एक में प्लस आएगा मान यहां पे और एक माइनस, इसलिए वो भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी स्थिति b² - 4ac बराबर 0 हो, या तो वो धनात्मक है मतलब 0 से बड़ा, या फिर वो शून्य ही है। तब क्या होता है, मूल वास्तविक तो होंगे दोनों मूल, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, दोनों बराबर होते हैं, समान होंगे। और तीसरी स्थिति जो होती है बच्चों सुन लो, उसमें b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा, मीन्स ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होते, वो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, रूट में नेगेटिव साइन आना, जो इस तरह की संख्याएं होती ना बच्चों ऐसे, तो इसका +2 भी नहीं हुआ, -2 भी नहीं हुआ। एक्चुअल में इसमें ये माइनस का 1 अलग कर लिया जाता है और ये 4 अलग कर लिया, इसको आयोटा, आगे आप 11th में पढ़ेंगे, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं है। यहां 10th स्तर पे केवल ये ध्यान रखिए कि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं, नो रियल रूट। तो वास्तविक नहीं है तो वो मान भी ज्ञात नहीं करते हम उनके, ज्यादा आसान रहते हैं जिनमें नेगेटिव आ जाए, मूल वास्तविक नहीं। तो ये 3 स्थितियां ध्यान रखिए, इन्हीं पे आधारित आज ये 4.4 एक्सरसाइज जो पेज नंबर 100 पे स्थित है आप लोगों की बुक्स में। और ये सूत्र बार बार में आप लिखें तो याद रहेगा, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं बच्चों, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + - √b² - 4ac/2a।
और इसे ही श्रीधर आचार्य सूत्र, जिन्हें श्रीधराचार्य भी आप लोग कई जगह लिखा हुआ देखेंगे, उनके द्वारा यह दिया गया सूत्र है बच्चों। तो 4.4 अपने निकालिए, और ये आप लोगों के सामने बच्चों हम इधर यूज ले रहे हैं, क्योंकि इनका यूज आपके सामने हम इधर बताएंगे। देखो फर्स्ट हमें कहा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही प्रकृति बतानी है हमारे को। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अस्तित्व कब होता है? इस स्थिति में और इस स्थिति में। इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अरे नो रियल रूट्स, तो हमें ज्ञात नहीं करना है। देखिए पहला, देखिए यस, फर्स्ट का फर्स्ट। अब इधर ध्यान दीजिए, नजर इधर रखिए आप लोग। 2x² - 3x + 5 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी के मान निकालिए। मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, आप ही बताओगे। बोलो, ए का मान 2, बहुत अच्छे। बी भी बता दीजिए -3, और सी का मान 5, बहुत अच्छे बच्चों। बस ऐसे तालमेल से काम चलना चाहिए बच्चों। अब सुनो, यही मान निकालेंगे हम डी का। डी बराबर b² - 4ac। आइए बी का मान लगाएं, -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। तो बच्चों यहां -3 का स्क्वायर प्लस के 9 हुए, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, -31 आ गया ये। तो पहली स्थिति में यहां नेगेटिव आ गया हमारा। हम क्या लिख देंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं। -31 है ना बच्चों, तो D < 0 आ गया, 0 से छोटा हो गया। अतः मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, और इसको ज्ञात भी नहीं करेंगे। बस इतना करके छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है जहां मूलों का अस्तित्व हो वहां ज्ञात कीजिए। अब हम इसके सेकंड पार्ट को आपकी नजरों के सामने ही ले रहे हैं। फर्स्ट उतार लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि आज इस एक्सरसाइज के लिए हम अंतिम बार मिल रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात सुन लो। कुछ मेरे पास फोन आए कि सर 5वीं आप नहीं करवाएंगे, तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, आपके स्कूल में चल रही है बच्चों। कई जगह पे बच्चे 5वीं की प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं हमारे से कि सर 5.2 का इसका ये पार्ट समझा दीजिए। कुछ ऐसे फोन भी आए हमारे पास, तो आप करते रहिए। विशाल ये पूरा राजस्थान को हम निभा रहे हैं बच्चों इस तरीके से, आईसीटी के माध्यम से, और बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। ये आप लोगों का सहयोग ही है बच्चों। यस, ये सेकंड देखिए इधर, बस आगे बढ़ते रहिए आप लोग। तो 3x² - 4√3x + 4 = 0। कम ऑन, समझिए। वो उतार लीजिए उधर का पार्ट, और फिर इधर ध्यान दीजिए। वही फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी के मान हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। ए 3, बी का मान -4√3। अब इसमें मैंने माइनस नहीं लगाया ना बच्चों, तो गड़बड़ हो सकती है, संभावना गलती होने की है। तो -4√3, -4√3, और सी का मान 4। तो डी बराबर क्या है? b² - 4ac। आइए b² का मान लगाएं, -4√3² -4 × 3 × 4। अब सुनो बच्चों, कईयों को नहीं इस तरह की स्क्वायर करने में तकलीफ आती है। सुनो, इधर इधर ध्यान दो, दिख तो रहा है आप लोगों को। इसमें क्या है, ये √3 से पहले मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया, -4 ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 चौक 16 इधर हो गए। कैसे कैसे सर? अरे सुनो, बिना रूट वाले तो बाहर गुणा हो गए, और रूट वाले से मिला के रूट का साइन हटा लिया, यूं समझ लो। तो 48, 48, इसका मान 48, और इधर तो आप लोग जानते ही हो 16 16 थी 48 बराबर 0, बराबर 0। तो 0 है, तो ये वाली स्थिति हो गई, मूल वास्तविक एवं समान। तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे।
दोनों मूल समान, ऐसे उतार लीजिए। अब बच्चों सुनो, इन्होंने बोला है मूल भी याद कीजिए, तो यहां x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट, इस जगह 0 आ गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, 0। तो दोनों मूल क्या हुए, इधर 0 होने से माइनस बी अपॉन 2a ही हो गए, दोनों मूल माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां माइनस बी का मान क्या था, अरे ये रहा माइनस 4√3 अपॉन 2 इंटू ए 3। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहां माइनस माइनस प्लस 4√3, इसने कैंसिल कर दिया कितनी बार, 2 बार, तो ये हुआ 2√3/3। दोनों मूल यही है। आइए आंसर शीट में हम चेक करें। यस, आप तब तक उतारिए बच्चों। आप में से कुछ नहीं, हो सकता है फर्स्ट पार्ट नहीं उतारा हो, आसान है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। यस, पहला पार्ट है वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, बराबर मूल और दोनों ही मूल 2/√3 2/√3 आए बच्चों। एक बार हम थोड़ा सा इसको चेक करना चाहेंगे। ये अपॉन 2a, तो ये हमारे पास वो एक ही बात है बच्चों, 2/√3 2/√3। चाहे तो हम इसको कट कर सकते थे, √3 से ये √3 बार कटेगा, तो या ये भी समझ लो 2/√3 भी लिखा जा सकता है। अक्सर हम इसको रैशनलाइज करके ऐसा करते हैं, लेकिन आंसर शीट में अभी आपके ये लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा जा सकता है। दोनों मूल समान होंगे, 2 बार आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। डी का मान 0 आया था, अतः मूल वास्तविक है और समान है। ये पार्ट इतना चल रहा है, पहले का पार्ट हमने अलग लिखा था, ठीक है। आप इसको उतारते रहिए। थर्ड पार्ट भी हम आपको समझा रहे हैं, वो यहां है। उसको उतार लीजिए उधर जल्दी से। उधर ही ध्यान रखिए अभी आप उतारने में। 2x² - 6x + 3 = 0। हाँ, उधर ध्यान रखो आप। ये ए बी सी के मान थे, डी का मान हमने निकाला, किस्मत वाले रहे, 0 मिला। मूल वास्तविक एवं समान होते हैं 0 की स्थिति में, आपको बताया था। और यहां पे हमने जब मान डी का 0 आ गया, उसको हटा दिया, बाहर कर दिया, प्लस माइनस है ही नहीं, माइनस बी अपॉन 2a रह गया। दोनों मूल माइनस माइनस प्लस, 2 से ये कट गया 4 2 बार, और 2√3/3 भी लिख सकते हैं, या फिर ये √3 से, पता है 3 में √3 गुणा √3 होते हैं, तो एक √3 इससे उड़ गया, दूसरा जिंदा रह गया, तो 2/√3 2/√3, दोनों मूल समान। कम ऑन, इधर आ जाइए। अब उतार लिया होगा बच्चों, नहीं तो आपस में करते रहिएगा। अब इधर आ जाओ, वक्त कम है फिर। यस, इधर देखिए। हाँ, इधर 2x² - 6x + 3 = 0। a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3। d b² - 4ac करके निकाल रहे हैं, तो यहां पे b² मीन्स -6² -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, तो ये 36 -4 दूनी 8 8 या 24 बराबर 12 है। तो d > 0। ये पहली स्थिति हुई बच्चों। b² - 4ac > 0, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न होंगे। अब आइए इनको हम ज्ञात भी कर लेते हैं। कहा गया है अगर मूलों का अस्तित्व है
तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। आइए ज्ञात करें। और बच्चों ये हमने आपको बताया था कि आप कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का तरीका क्या है। यस, और वक्त वक्त पे जब भी आपको फुर्सत है आप उसे देख सकते हैं। यहां पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी का मान यहां पे -6 ब्रैकेट में दीजिए। प्लस माइनस की गलती से बचना चाहते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। ये माइनस सूत्र में था, -6 ओरिजिनल बी का मान था, ब्रैकेट में रखिए। जो करना होगा अब ये प्लस माइनस आपस में कर लेंगे। रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम पहले निकाल चुके, वो मान 12 है, तो डायरेक्ट वहां 12 आप लिख सकते हैं। अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2, तो प्लस माइनस ये 6 हो गया, प्लस माइनस इसमें से एक 2 बाहर आ गया, √3, क्योंकि इसके टुकड़े 2 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। अब बच्चों सुनो, आप में से कई नन्हे मुन्ने इस 2 से इस 2 को उड़ा देते हैं, इसको इससे उड़ा दिया, ऐसे नहीं उड़ते बच्चों ये, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। आप अगर कुछ कट करना है कॉमन लीजिए, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास में जो मान आया वो 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब 2 अलग अलग मान करने हैं, तो एक में आप प्लस ले लीजिए 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरे में 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये 2 पृथक पृथक मूल हमने ज्ञात कर लिए। आंसर शीट से हम चेक करेंगे बच्चों। इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं के बराबर है बच्चों, 9th की बुक्स में आ रही है, वो आपको मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम, तो इसमें आंसर शीट में शायद हमारे बुक में आंसर नहीं है, लेकिन ये है 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। उतार लीजिए, यहां तक है ना बच्चों, उतारिए जल्दी से। ये फर्स्ट था, उसके 3 पार्ट हमने लिए। सवाल नंबर 2 में k का मान ज्ञात करना है, k का मान, और हमारे को शर्त क्या दी गई है, दोनों मूल समान हैं। ये ऐसे सवाल आ जाते हैं k का मान ज्ञात करने वाले, दोनों मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात करो, तो दोनों मूल समान है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर कर देंगे हम, और वो फिर k का मान हमें दे देगा। आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, क्योंकि अंतराल से पहले हम आपको जल्दी से उतारने का मौका दे रहे हैं बच्चों। उतारिए जल्दी से। और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वो एक ही तरह के सवाल हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे कि कौन सा ये कह रहा है, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है। तो कभी किसी स्थिति में संभव होगा, किसी स्थिति में वो संभव नहीं होगा। अच्छा, संभव कब नहीं होता है, सुनो, जब वो D नेगेटिव में आ जाएगा ना, माइनस में, तब संभव नहीं होता है, नहीं तो संभव होता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आए संभव है, शून्य आए संभव है, पर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव संभव नहीं, छोड़ देंगे उसको। यस, उतार लीजिए। 2 अलग अलग मूल थे, एक में प्लस लिया, एक में माइनस लिया। और बच्चों सुनो, कभी कभी आप उतारने के मामले में पीछे भी रह जाओ ना बच्चों, कि इधर का रह गया या इधर का रह गया, तो हमारे शिक्षक साथी उस कमी को, हमारी रही हुई कमी को वो पूरा कर देंगे बच्चों। हम एक दूसरे के पूरक हैं, उधर कहीं भी कोई कैसी भी प्रॉब्लम हो हमारे पे छोड़ दीजिए, और हमारे अगर कोई कमी हमसे रह गई है तो वो पूरी कर देंगे बच्चों। कम ऑन, चलिए अंतराल के तुरंत बाद में हम फिर से हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं आप लोग।
बच्चों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आईसीटी की इस क्लास में। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3, ये k है बच्चों। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर शून्य। और हमें कहा गया है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो। तो मूल बराबर, मूल समान, चूंकि मूल समान है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर शून्य। तो b² की जगह आया k²। अरे abc का मान तो मालूम है ना बच्चों? हाँ बताइए। a2 बहुत अच्छे, k का मान, b का मान, k बराबर b, और यहां पे 3, तो k² माइनस 4 इंटू a 2 और इंटू c 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 तिया 12, 12 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, कैसे भी गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बराबर शून्य। तो k बराबर, ये k² बराबर 24, k इज इक्वल टू रूट 24। और बच्चों आप जानते ही हैं ना 24 के टुकड़े, ये 24, 2 12 2 6 2 3 3 और 1, तो 2 का एक जोड़ा बन गया यहां पे। तो इसको हम प्लस माइनस तो आगे लगा ही देंगे, और 2 √6 अंदर रह गया बच्चों, क्योंकि 3 दूनी 6 बेचारा जोड़े नहीं बना पाया, वो अंदर रह गया। तो k का मान अगर प्लस माइनस 2 √6 अगर हम रख दें तो वो हमारे को समान मूल देंगे बच्चों, मूल समान देंगे बिल्कुल। अतः k बराबर प्लस माइनस 2 √6। और इसी तरह का इसको आप उतारते रहिए। इसका सेकंड पार्ट है, उसे भी हम समझाना चाहेंगे। आप इसको तो उतारिए, सेकंड पार्ट हम इधर ले रहे हैं। ये ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाता है बच्चों। यस, यहां है kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। मूल समान की कंडीशन यहां पे भी है, तो इसको हम इसको गुणा कर रहे हैं। kx² माइनस 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइए ए बी सी के मान लिखें। a का मान k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। तो d मान निकाल रहे हैं हम, b² माइनस 4ac बराबर 0, कारण मूल समान है। दिया है, हम मन से नहीं कर रहे, बोला है हमारे को। तो b की जगह पे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k मल्टीप्लाई बाई 6। अरे c का मान 6 है ना बच्चों, तो इसका स्क्वायर 4k² माइनस 24k बराबर 0। इधर से 4k कॉमन आ गया, ब्रैकेट में k माइनस 6 बराबर 0। तो या तो 4k बराबर 0 और या k माइनस 6 बराबर 0। तो इसने तो दिया k बराबर 0/4 यानी कि 0, और इधर से k बराबर 6 आया। अब बच्चों सुनो, यहां पे k का मान तो 0 नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि k का मान 0 होने पे ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। आपको कभी द्विघात समीकरण के लिए लिखा जाता ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे इसलिए इसको छोड़ देंगे। अतः k का केवल एक और एक ही मान हम लेंगे यहां पे 6। वापस से सुन लीजिए, k का मान 0 रखने पे ये हमारा गायब ही हो जाएगा बेचारा k रखने पे, ठीक है ना। k का मान 0 रखा तो केवल 6 बराबर 0, तो वो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों व्यवस्था। आप तो ये ध्यान रखो। अतः k बराबर 6 मान रखने पे मूल समान होंगे।
ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बाकी के जो सवाल जितने हमारे इस वक्त में हो जाते हैं, ठीक है, एक बार फिर से हम दोहरा दें। अगली बार जब हम मिलेंगे त्रिभुज के साथ, छठे चैप्टर में मिलेंगे, और त्रिभुज में लेके भी आऊंगा बच्चों, त्रिभुज के साथ भी मिलेंगे। तीसरा सवाल आप उतारते रहिए और सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं, इसको तो उतारते रहो। तीसरा सवाल, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों सुनो, अगर ये हो तक ही छोड़ देता तो बात अलग थी। अब ये आगे कह रहा है यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका मतलब संभव है, तभी लंबाई चौड़ाई पूछी, है ना बच्चों। चलो फिर भी देखते हैं हम, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये तमाम सवाल नीचे इसी तरह का है, क्योंकि चौथे में भी यही शुरुआत है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, और इसी तरह से पांचवें सवाल में क्या एक पार्क का बनाना संभव है। तो आप तीसरा समझ लेंगे तो चौथा पांचवा निकाल सकते हैं बच्चों, समझ लीजिए। यस, ये पार्ट आप उतार चुके होंगे। और बच्चों सुनो, गणित को प्रैक्टिस से जीत सकते हो बच्चों, सुन लीजिए। अब तक गणित कैसी भी रही हो, कैसी भी रही हो, अब स्ट्रांग बनाइए। 10th बोर्ड परीक्षा आप इस साल दे रहे हैं, पिछला रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा, अगर बेहतरीन रिजल्ट इस साल देंगे तो ये बता देते बच्चों आप लोगों को। और हमारे साथ बेहतरीन रिजल्ट आप शेयर कीजिए। मैं भी, हो सकता है हम कभी वक्त पड़ा, मौका पड़ा, हम आपसे मिलने आपके करीब आ सकते हैं बच्चों। ये ABCD हम थोड़ी देर के लिए इसको एक आयताकार मान रहे हैं, हो सकता है ये वर्गाकार हो। इसने कहा है क्या आप ऐसी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो आयताकार ये बच्चों निश्चिंत रहिए, ये x और ये 2x लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ये पहली स्टेटमेंट का हमने इसका यूज ले लिया। अब क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर में हमने माना है। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र, तो 2x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो इधर ये हुआ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2। 800 में भाग दिया 2 का, वो गया 400 बार। तो x का मान निकालने के लिए 400 का वर्गमूल, थोड़ी देर के लिए प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस 20, लेकिन चूंकि ये x लंबाई चौड़ाई में से संबंधित है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक मान उसका संभव नहीं है। ठीक है, केवल धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, तो x बराबर आया 20 मीटर। अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर, लंबाई कितनी बच्चों? हाँ बताओ, 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। तो इसका क्या हुआ? हाँ संभव है, संभव है। ठीक है, तो x का मान हमारा 20 मीटर आया, उससे लंबाई का मान जो 2x है, 2 इंटू 20 मीन्स 40 आ गया। बिल्कुल संभव है। अगला सवाल हो सकता है संभव नहीं हो, ये तो संभव है, बिल्कुल आम की बगिया ऐसे बनानी संभव है। और पीछे हाँ 40 मीटर और 20 मीटर है। और बच्चों सुनो, चौथा उत्तर हमें दिख गया, उसमें नहीं छपा हुआ है, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac उसमें नेगेटिव आएगा, आपकी नजरों के सामने हमें दिखा। यस, चौथा सवाल पढ़ रहे हैं बच्चों, आप उतारते रहिए इसे। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
तो अब इसको हमें समीकरण बना के चेक करना है। आइए देखें, उतार लो इसको बच्चों। एक्चुअल में क्या, हम इन 40 मिनट का भरपूर उपयोग करते हैं, तो उसमें कई हमारे जो नन्हे मुन्ने हैं ना, ठीक है ना, वो साथ नहीं चल पाते, वो कुछ चीज पीछे सोचते रह जाते हैं, इतने में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वो भी मेहनत करें, मेहनत करें। कल फिर से संडे आ रहा है तो पीछे पढ़ो, इस वीक जितना भी समझाया यहां पे और स्कूल में पीछे पढ़िए। वक्त वापस लौट के नहीं आता बच्चों, सुन लो, किसी कीमत पे वक्त को नहीं खरीदा जा सकता, किसी कीमत पे। तो इसलिए हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का उपयोग कीजिए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की वर्तमान आयु। तो माना पहले मित्र की आयु वर्तमान आयु से मतलब है, ठीक है। तो यहां पहले मित्र की वर्तमान आयु x, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दोनों की आयु का योग 20 बोला है ना, तो 20 माइनस x हो जाएगा। एक 5 साल का है तो दूसरा 15 का, एक 10 का है तो दूसरा भी 10 का, क्योंकि टोटल 20 है। अब ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो हम यहां पे 4 वर्ष पूर्व निकाल रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, मैंने आपको कहा था पहले मित्र की वर्तमान आयु और ये दूसरे की वर्तमान आयु है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की और ये दूसरे मित्र की, दोनों 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। ये लीजिए बच्चों, लिख ही देते हैं की आयु, की आयु। हा, इसमें 4 माइनस कर दिए, x माइनस 4, और इसमें से जब 4 किए ना बच्चों माइनस, सुनो, तो 20 माइनस एक्स तो था ही, माइनस 4 और किए, तो दो जगह संख्याएं दिख गई, तो हम उसको लिखेंगे 16 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? 16 माइनस एक्स। यहां तक तो उतारिए आप लोग, यहां तक तो उतार लो पहले। फिर प्रश्न में क्या है? प्रश्न में क्या है? फिर दोनों का गुणनफल, x माइनस 4 को किससे गुणा करना है? 16 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल हमारे को 48 दिया हुआ है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न का वापस से उपयोग कर रहे हैं हम, प्रश्नानुसार x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। हम नहीं कह रहे, सवाल में दिया है। देखिए, x से गुणा करिए इसको, यहां 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे गुणा हुआ माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। यहां पे इधर ले आते हैं हम उसको भी, 16 और ये 4 20x हो गया बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 64 यहां है, माइनस 48 बराबर 0। तो यहां पे इनका टोटल कितना हो गया बच्चों? माइनस के कितने हो गए? 112, 112, 112 हो गया बच्चों, ठीक है। उतारिए, यहां तक उतारिए आप लोग। और सुनो, इसके अंदर ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का, इसको हम प्लस में करना चाहेंगे, प्लस में, पॉजिटिव, पॉजिटिव। 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस में मत रखो एक्स स्क्वायर को, इसको पॉजिटिव करने के लिए या तो सभी पदों को माइनस से गुणा कर लीजिए, सभी पदों को माइनस से गुणा कर लीजिए, और या फिर बताओ आप क्या करेंगे? हाँ, देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसके बाद में इधर समझ लीजिए आप लोग।
इसको हम उधर ले गए, या ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। इसको आप a का मान -1 भी मान सकते हो। चलो इसी तरीके से हम समझा देते हैं। देखो वैसे तो माइनस अगर आगे आगे हो ना बच्चों, उसको पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर लिया करो, फायदे में रहोगे। कर ही लो आप तो, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से मतलब है -1 से गुणा कर रहे हैं हम यहां पे, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। या फिर इनको सबको उठा के उधर भी ले जा सकते हैं। यहां a का मान 1, b -20 और c 112। आइए b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालें। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान मीन्स -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये तो हुआ 400 और ये -448, तो माइनस के 48 बच गया ना बच्चों। माइनस में बचने का मतलब है मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। आप ये इसकी भी प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगी बच्चों, लेस देन 0। अतः मूल संभव नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं है तो संभव भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। इस तरह से चले थे वहां से मित्र से। और बच्चों इसमें वर्तमान ही है, ये पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान दूसरे की वर्तमान आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में से माइनस माइनस कर दिया। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 48 था, गुणा आपकी नजरों के सामने किया, सॉल्व करते 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 हम उधर पहुंचे, माइनस से गुणा करने पे सारे मान पॉजिटिव हो गए। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, आपकी नजरों के सामने वो -48 आया। माइनस का मान आने का मतलब, माइनस मान आने का मतलब है मूल वास्तविक नहीं है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। चौथा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम पुनः याद दिला दें, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम 6ठे चैप्टर के साथ में मिलेंगे, त्रिभुज, जो एक कीमती चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, 6.1 से लेके 6.5 तक। और किसी में 16 सवाल है, किसी में 15 सवाल है, किसी में कितने सवाल है। हम चाहेंगे हर एक सवाल को हम लें। और अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों। नमस्कार।